स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें कौन सी है ये जानकर। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबरों में है बीजेपी का मिशन 2023, क्या कवायदे हैं बताएंगे। साथ ही दिवाली पर सीएम ने सौगात दी है, कहां किसे कितनी पता चलेगा बुलेटिन के दौरान। साथ ही दर्दनाक सड़क हादसे की बात, फैक्ट्री आग से जलकर खाक हो गई। इधर थाने पर प्रदर्शन जो चल रहा था वो भी खत्म हुआ। घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया है, मर्डर का खुलासा हुआ है और आस्था के नाम पर गोरख धंधा सामने आया है। और साथ ही बात होगी धनतेरस की धूम की भी। शुरुआत करेंगे 12 से। इस वक्त की बड़ी खबर है, दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। जय भीम के नारों के साथ रैली भी निकाली। गांव के कुछ लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है मारपीट और परेशान करने का। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं 12 से। यहां एक क्षेत्र में, एक इलाके में जो दलित परिवार थे, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। उन्होंने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया है, बौद्ध धर्म अपनाया है। और इसके बाद जय भीम के नारों के साथ एक रैली भी उन्होंने निकाली। गांव के कुछ लोगों पर ये काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें मारा पीटा जाता है, परेशान किया जाता है। इन्हीं सब चीजों से आजिज आकर वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। ये बड़ी खबर 12 से। देखिए, इतना तो साफ है, ये पूरा जो घटनाक्रम है इस पर आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लपकेगा। धर्म परिवर्तन किया है दलित परिवारों ने, हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो है इन्हें परेशान किया जाना, इन्हें प्रताड़ित किया जाना, इनका दमन। गांव के कुछ लोगों पर ये इसी किस्म के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि गांव के कुछ लोग हैं जो इनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं, इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और परेशान किया जाता है। जय भीम के नारों के साथ इन लोगों ने रैली भी निकाली। देखिए, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, पूरी खबर बताएं एक बार। बिल्कुल, करीब 15 दिन से पूरा प्रकरण चलता आ रहा था। 15 दिन पूर्व जो है गांव के 2 युवक जो हैं दलित परिवार के, वो मंदिर में आरती कर रहे थे। इस टाइम गांव के 2 स्वर्ण समाज के जो लोग थे, एक लोधा और राहुल शर्मा, इन्होंने व्यक्तियों के साथ जो कथित तौर पर ये पूरा मामला है, मतलब इनका कहना है कि उन्होंने इनको टोका और मारपीट करने की धमकी दी और इन्हें पूजा करने से रोक दिया गया। उसके बाद जो है बेरवा महासभा, ये जो है अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं कुछ, ये इनके संपर्क में आए और इन्होंने इन लोगों को जो है कहा कि आप लोग जो है ये मनुवाद छोड़कर जो है संविधानवाद अपना लीजिए और बौद्ध धर्म अपना लीजिए। इसके बाद ये प्रकरण चलता रहा। हालांकि दलित परिवारों ने इस बीच थाने में भी रिपोर्ट दी लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने भी इनकी जो है 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच जो है इन्होंने बिरवा महासभा के बैनर तले जो है एक रैली निकाली जय भीम के नारों के साथ, अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के साथ। और यहाँ जो हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी, उनको बैथली नदी है बोलोन के पास की, वहां पर इन्होंने हिंदू देवी प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित कर दिया और वहीं पर इन्होंने मनुवाद छोड़ जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया है। खैर, इस पूरे मामले में देखिए क्योंकि जो बड़ी नाराजगी है, परेशानी, इनका आरोप है कि लोगों को परेशान किया गया, उसके बावजूद, रिपोर्ट करने के बावजूद पुलिस ने इनकी मदद नहीं की। तो पूरे मामले पर अभी पुलिस अधीक्षक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में रिपोर्ट दी गई है और जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगा रहे हैं उसका इन्होंने नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो है अन्य चीजों से भी प्रेरणादायी लगती है। तो ये जांच का एक विषय है और पुलिस इस पूरे मामले पे जांच कर रही है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई, कहीं बहकावे में या कुछ अन्य परिस्थितियां तो नहीं थी, कोई लाभ लोलवश तो नहीं था। विपिन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस पर जवाब देना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए इतना तो साफ है कि अब विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लपकेगा और प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार यानी जो कांग्रेस है वो साफ तौर पर इलाकाई सांसद और इलाकाई नेताओं के बारे में बोलेंगे कि भाई बढ़ चढ़कर इस तरह के मुद्दों पर कांग्रेस पर वार किया जाता है और उन्हीं के इलाके में ये सब हो रहा है।
जब ये लोग यहाँ पर रैली निकाल रहे थे, उस टाइम राजस्थान सरकार, जो मौजूदा राजस्थान सरकार है, उनके खिलाफ भी उनका विरोध साफ झलक रहा था। यहाँ पर वो उनके मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई, उन पर भी ये आरोप लग रहे थे कि उन्हीं के सरकार में उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उन पर जो मारपीट करने वाले या उनका दमन करने वाले उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में इन लोगों का भी राज्य सरकार के ऊपर गुस्सा फूटा है। और अब हो सकता है कि क्योंकि इतना बड़ा मामला है, धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला, और एक साथ सामूहिक रूप से गांव के कई लोगों द्वारा इस तरह की गई है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति, अब जब मामला संज्ञान में आया तो राजनीति कहीं ना कहीं सबके लिए ये राजनीति का विषय होगा और कई राजनीतिक मुद्दे इसमें बन सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जालोर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांचौर में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी है। 2975 किलो सिंथेटिक पनीर जब्त किया गया। 119 कार्टन में यह पनीर भरा था। तो देखिए, प्रदेश भर से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। प्रदेश भर में तमाम जिलों में लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य विभाग की टीमें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है और कार्रवाई कर रही है। जगह जगह से सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। रीवा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल 3 गाड़ियां आपस में टकराई थी। इनमें एक डबल स्टोरी बस भी थी जिसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां शुरुआती कुछ वक्फे में ही 2 और गंभीर रूप से घायलों की मौत हुई और उसके कुछ देर बाद एक और व्यक्ति ने दम तोड़ा। कुल 15 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में अब तक गंवाई है। जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लगातार उन्हें चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रही है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के रीवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। ओम बिरला ने आगे लिखा कि दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में है। उनका जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस वक्त एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें
आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेलवे कॉलोनी में ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंच पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वर्चुअल संवाद यहाँ पर होना है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पार्ट लेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम का मेन अट्रैक्शन ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे कॉलोनी में ये कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसमें शिरकत कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब से कुछ देर पहले, लगभग 40-45 मिनट पहले, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंचे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोकल लीडर्स ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें बुके भेंट किए गए। इसके बाद रेल मंत्री वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। रेलवे कॉलोनी में ही ये कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर वर्चुअल संवाद होगा, जिसमें रेल मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। अजमेर में आग ने जमकर तांडव मचाया। दरअसल वर्कशॉप में एक टेम्पो खड़ा था, जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई। हालांकि ये जांच का विषय है कि आग लगी या लगाई गई। बहरहाल दमकल को इस संबंध में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और टेम्पो में लगी आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में सफलता हासिल करते, तब तक टेम्पो जलकर खाक हो चुका था। किशनगढ़ में सरवाड़ी गेट पर यह घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं बर्निंग टेम्पो की। सरवाड़ी गेट पर एक वर्कशॉप है, जिसमें टेम्पो खड़ा हुआ था, जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई। आग ने पूरे टेम्पो को कुछ यूं चपेट में ले लिया कि दूर से देखने पर वो एक आग का गोला नजर आने लगा। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, चूंकि आग पर काबू काफी पहले ही पा लिया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सामने आई है कि इसमें आग लगी या लगाई गई? देखिए, आग लगाई गई वाली बात अभी तक निकल के सामने नहीं आई है, जो प्रारंभिक पड़ताल है। लेकिन ये मामला क्योंकि संदिग्ध है, क्योंकि अल सुबह की यह घटना है, सुबह 4 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो सरवाड़ी गेट पर नगर परिषद का वर्कशॉप है, वहां पर ये कचरा परिवहन का टेम्पो खड़ा हुआ था और उस खड़े टेम्पो में आग लगी है। तो संदिग्ध मामला जरूर है, लेकिन किन कारणों के चलते आग लगी है, फिलहाल इसकी पड़ताल अग्निशमन और संबंधित थाना पुलिस कर रही है। लेकिन आग को समय रहते काबू पाने से जो आसपास खड़े वाहन थे, वो इसकी चपेट में आने से बच गए। तो एक बड़ा हादसा जो है, वो त्योहार की शुरुआत के दिन बड़ा हादसा टल गया है। बिल्कुल। जब आप बता रहे हैं कि ये देर रात की घटना है, अल सुबह के आसपास के किसी वक्त की, तो अब तक की जांच में सामने क्या आया है? मतलब अब ये एक वर्कशॉप है, तो कई कारण हो सकते हैं आग लगने के। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक खड़ा टेम्पो था और स्टार्ट भी नहीं था, तो शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं भी यहाँ पर नगण्य है। अब क्या कारण रहे, इसकी पड़ताल पुलिस और अग्निशमन के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कारण कोई भी निकल के सामने नहीं आया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के पीपलवा औद्योगिक क्षेत्र में अचानक से एक तिरपाल फैक्ट्री में आग लग गई। विदेशों से मंगाई गई मशीनों के साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक वहां भरा हुआ था, जिससे तिरपाल बनाए जाने थे। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंच चुका था। अब फैक्ट्री को गिराया जाएगा ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मौके पर पुलिस और नगर परिषद की टीम भी पहुंची। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक 10 दिन पहले ही फैक्ट्री शुरू की गई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारे पास 5:30 बजे सूचना मिली, आते तुरंत एक गाड़ी हमने फायर किया और आग को ज्यादा देखते हुए हमने 3 गाड़ी और मंगा ली। अच्छा, अभी तक कितना फायर इस्तेमाल? अभी तक हमने 4 गाड़ियां फायर कर दी। अभी आग की क्या स्थिति है? बुझा ली गई? करीब आग तो 75% बुझ गई है।
जेसीबी आते हैं, इसको खुलवा कर बाकी जो बचे उसको फिर काबू कर लेंगे। तो देखिए बड़ी खबर है। फैक्ट्री मालिकों के लिए यही कहा जा सकता है कि सिर मुंडाते ही ओले बड़े। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि 10 दिन पहले ही फैक्ट्री शुरू की गई थी। विदेशों से भी यहाँ पर मशीनें बुलवा कर लगाई गई। अभी पूरी क्षमता पर फैक्ट्री में काम शुरू भी होना था, लेकिन उससे पहले ही ये अग्निकांड यहाँ पर सामने आया। भारी मात्रा में प्लास्टिक भी यहाँ भरा हुआ था, जिससे आने वाले दिनों में तिरपाल बनाए जाने थे। लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते अग्निकांड की शुरुआत की, जो बढ़ती ही चली गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 घंटे की मेहनत लगी, भारी मेहनत, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाकर दमकल कर्मियों ने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक वो सफलता हासिल कर पाते तब तक फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब जो रास्ता फैक्ट्री संचालकों के पास है, अख्तियार करने वाले हैं, वो है फैक्ट्री को गिराने का, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इधर टोंक में ईवी स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई। एलएनटी मशीन ने मिट्टी डालकर आग बुझाई। देवली के सतवाड़ा गांव के पास ये घटना सामने आई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। टोंक से ये तस्वीरें सामने आई है, सतवाड़ा गांव के पास ये तस्वीरें सामने आई। ईवी स्कूटी में आग लग गई। आग कितने प्रचंड वेग से इस स्कूटी को जला रही थी, इसका अंदाजा उधर से निकल रहे गाढ़े धुएं से आप सहज ही लगा सकते हैं। कुछ ही पलों की बात थी, स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। एलएनटी मशीन ने मिट्टी उठाकर इस पर डाली और आग पर काबू पाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, टोंक का देवली में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में ये भीषण आग की वारदात हुई है। देखते ही देखते स्कूटी पूरी जलकर राख हो गई। दरअसल बनास नदी के बहाव क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। बजरी का जो काम यहाँ हो रहा था, बैटरी चार्ज करके यहाँ पर स्कूटी रखी हुई थी, इसी दौरान एकदम से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी जलकर राख हो गई। लेकिन इस दौरान जो बजरी का काम कर रहे थे एलएनटी मशीन, उसने अपनी उस मशीन से बजरी डालकर, मिट्टी डालकर इस स्कूटी को बुझाया गया है। लेकिन तब तक ये पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी थी। जी, आग लगने का कारण क्या सामने आया है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई कारण हो नहीं सकता। वजह की वहां आसपास भी कोई नहीं था और बैटरी चार्ज करके रखी ही थी और कोई कारण इसमें सामने आने की कोई वो है नहीं, सामने आने का। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर दौरे पर हैं। दिल्ली से गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच गए। सुबह 11:15 बजे यानी 10:45 पर रोजगार मेले में वो शिरकत करेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में रोजगार मेला आयोजित होगा। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से जोधपुर पहुंच चुके हैं। अब से लगभग आधे घंटे बाद 11:15 बजे 10:45 पर रोजगार मेले में वो शिरकत करेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में ये रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही और भी स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच चुके हैं अपने इलाके में, अपने लोगों के बीच। और जो उनके कार्यक्रम हैं, जो आज के कार्यक्रम जिसमें उन्हें शिरकत करना है, वो पहले ही प्रशासन को बता दिया गया था। ऐसे में व्यवस्थाएं भी पूरी हैं। सबसे पहले वो रोजगार मेले में शिरकत करेंगे और इसके बाद अन्य कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली में कल पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी कई हलचलें रहीं जिसमें उन्होंने पार्ट किया था। और आज
अगर किसी वक्फे में वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो उससे जुड़े सवाल भी उनसे होंगे, लेकिन उनका ये जो दौरा है वो पूरी तरह से स्थानीय है और स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। खासकर रोजगार मेले में वो अब से कुछ देर बाद शिरकत करेंगे। और देखिए, जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर कॉलेजों को मिली बड़ी राहत की। जयपुर से बड़ी खबर, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों को बड़ी राहत दी है। कॉलेजों में कम आवेदन आने पर भी कोर्स बंद नहीं होंगे। यूजी और पीजी की सेल्फ फाइनेंस कोर्स बंद नहीं किए जाएंगे। न्यूनतम 20% प्रवेश नहीं होने पर इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। अब न्यूनतम छात्रों की संख्या 5 कर दी गई है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई छात्र ठगा सा महसूस करते हैं ऐसे वक्त पर जब वो आवेदन करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में अगर कम आवेदन आए तो वो कोर्स बंद कर दिया जाता है। ऐसे में वो अपने आप को बीच भंवर में फंसा हुआ पाते हैं। इस तरह की घटना लगभग न के बराबर अब होगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेजों को इस संबंध में बड़ी राहत दी है। न्यूनतम 20% प्रवेश की जो सीमा थी वो अचीव नहीं होने पर कोर्स बंद कर दिया जाता था, नहीं होगा इस बार। न्यूनतम छात्रों की संख्या 5 कर दी गई है। तो यूजी और पीजी के सेल्फ फाइनेंस कोर्स बंद नहीं होंगे। कॉलेजों में अगर कम आवेदन आते हैं, इसके बावजूद भी कोर्स बंद नहीं किए जाएंगे। कॉलेजों के लिए भी ये बड़ी राहत है और छात्रों के लिए भी ये बड़ी राहत है जो सहमे हुए थे, घबराए हुए थे इस बात को लेकर कि कहीं उनका कोर्स जिसके लिए उन्होंने एडमिशन लिया है, कम एडमिशंस की वजह से, कम आवेदनों की वजह से बंद ना हो जाए। ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम जो प्रवेश का की जो संख्या थी उसे काफी कम कर दिया है। मतलब लगभग न के बराबर चांसेस हैं कि कोर्स बंद हो जाए। और जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर है। जालोर के सांचौर में NH 68 पर सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सांचौर के गरडाली गांव के पास यह घटनाक्रम सामने आया, जहां ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी कंडीशन को मॉनिटर कर रही है, उन्हें ट्रीटमेंट दे रही है। इस घटना के तुरंत बाद ही ट्रक चालक वहां से मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। और 12 से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार महिला चेन स्नैचर्स का शिकार बनी। अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने उनकी सोने की चेन पर झपट्टा मारा और तोड़कर चेन लेकर फरार हो गया। कोटा रोड ओवरब्रिज के पास यह घटनाक्रम सामने आया है। देश में आए दिन चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ी और इसी कड़ी में ये ताज़ा वारदात की खबर मिल रही है 12 से, जहां एक स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने सोने की चेन पर झपट्टा मारकर तोड़ा और लेकर फरार हो गया। हत्या मामले में खुलासा हुआ है। सीकर में बुजुर्ग की हत्या का जो मामला सामने आया था, इसमें पुलिस ने जांच करते हुए मामले का पर्दाफाश किया है, मामले में खुलासा किया है। हत्या का जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 70 साल के बुजुर्ग से मारपीट हुई थी और इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है।
हत्या मामले में ये खुलासा है। पुलिस ने जांच के दौरान ये सफलता हासिल की। बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 70 साल के बुजुर्ग की मारपीट में मौत हुई थी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।